शीशा लाओ। फ्रेंड्स, ये है पीपा जी का पैनोरमा। तो गागरोन किले के पास जो पीपा जी की मंदिर है, तपस्या स्थल, उसके पास ही बनाया हुआ है ये हेरिटेज लुक में पीपा जी का पैनोरमा विद द पोस्टर्स एंड द पेंटिंग्स रिलेटेड टू पीपा जी। और इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो किले के बुर्जों की और कंगूरों की तरह बनाई हुई है। और ये गागरोन किले के जाने वाले रास्ते पर ही है। सो काफ़ी समय हम काफ़ी बार यहाँ से निकले हैं, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला। आज मिला है मौका, तो देखते हैं हाउ इज़ द पैनोरमा ऑफ संत पीपा जी, जो यहाँ पर खींची राजा रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने बाद में संन्यास धारण कर लिया। ये है पीपा जी, संत पीपा। शेर की, टाइगर की खाल पे बैठे हुए हैं संत पीपा, और इनके पूरे बदन पर त्रिशूल के मार्क्स बने हुए हैं। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, हिंसा में कुछ नहीं रखा है, तब इन्होंने संन्यास धारण किया। इनके पूज्य स्थल टोंक में, द्वारिका में हैं, जहाँ पर इनके द्वारा पूजा की गई है। और यहाँ झालावाड़ में इनका राज्य रहा है। आपके जैसे तो नहीं। चप्पल खोल दें। हाँ यार, संत शिरोमणि पीपा जी पैनोरमा। वाव, निकल गया मुंह से, और क्या चाहिए। संत पीपा जी के चरण चिन्ह। द्वारिका से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण संत पीपा जी को शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त दिव्य मुद्रिका प्रदान कर इसे भक्तों पर अंकित करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त ये दिव्य छाप पीपा जी ने द्वारिका मंदिर के पुजारी को दी। द्वारिका जाने वाले हर भक्त पर आज भी ये छाप लगाई जाती है एवं यहाँ इनके चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं। तो ये भी पीपा जी की, और ये है राजा ऋषि पीपा जी। राजर्षि प्रतापराव पीपा जी का जन्म गागरोनगढ़ चौहान वंशी खेची शाखा के महाराजा कड़वाराव के यहाँ माता लक्ष्मावती के गर्भ से हुआ। राजर्षि पीपा जी के 12 विवाह हुए, जिनमें सबसे छोटी रानी सोलंखणी सीता थी। 12 वर्ष तक गागरोन पर राज करने के बाद पीपा जी ने कल्याण राव को गागरोन का राज्यभार सौंपकर सीता सहचरी सहित पदवत भक्ति में लीन हो गए। तो ये संत पीपा जी। स्मृति ईरानी से सीता सहचरी। राजऋषि पीपा जी की सबसे छोटी रानी सोलंखणी स्मृति रानी सीता जी थी। पीपा जी ने जब स्वामी रामानंद जी से संन्यास लेने की प्रार्थना की, तब सीता जी ने भी संन्यास लेने की स्वीकृति चाही। स्वामी रामानंद जी ने कठोर परीक्षा लेने के बाद सीता जी को संन्यास ग्रहण की स्वीकृति प्रदान की और उन्हें सीता सहचरी नाम दिया। रानी सीता भी पीपा जी के साथ राजसुख छोड़कर संत मार्ग की ओर प्रवृत्त हुई और आजीवन साथ रही। सीता जी। पीपा जी का दीक्षा संस्कार। राजा प्रतापराव पीपा जी स्वामी रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए काशी पहुँचे। यहाँ इन्होंने समस्त राजसी वैभव त्याग कर सिर मुंडाकर साधु बाना धारण किया और फिर रामानंद जी के समय दीक्षित होने के लिए उपस्थित हो गए। पीपा जी की परीक्षा ने तो रामानंद जी ने उन्हें आदेश दिया, जाओ सामने वाले कुएं में कूद पड़ो। वे गुरु की आज्ञा से कुएं में कूदने ही वाले थे कि रामानंद जी के इशारे पर शिष्यों ने राजा को गिरने से बचा लिया। स्वामी रामानंद जी ने प्रसन्न होकर अपने दिव्य बीज मंत्र से उन्हें दीक्षित कर दिया।
गुरु रामानंद जी द्वारा दीक्षित होने के उपरांत गागरोन के राजा प्रताप राव लोक में संत पीपा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रख्यात हुए। उन्हीं के भक्ति भक्ति परंपरा में है ना ये सब लोग, रामानंद ये सब हैं। स्वामी रामानंद जी का गागरोन आगमन। संत रूप में दीक्षित हो पीपा जी गागरोन लौटे और सदैव ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगे। कुछ समय पश्चात स्वामी रामानंद जी अपने शिष्य की भक्ति की था लेने हेतु गागरोन पधारे। स्वामी रामानंद जी के गागरोन आगमन पर संत पीपा जी द्वारा परम आनंद उल्लास के साथ उनका भावभीना स्वागत किया गया, जिसमें नगर के जन सामान्य ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये है द्वारिका, गुजरात। सीता सहचरी के साथ संत पीपा जी का द्वारिका जाना। संत रामानंद जी अपने शिष्यों सहित गागरोन से द्वारिका यात्रा पर जाने लगे, तब संत पीपा जी ने भी उनके साथ चलने की प्रार्थना की। उनकी सबसे छोटी रानी सीता जी भी उनके साथ इस धर्म यात्रा में उनकी सहचरी बनी। इसी कारण स्वामी रामानंद जी ने उन्हें सीता सहचरी नाम दिया। पीपा जी ने उसी समय सदैव के लिए अपना गागरोन राज्य अपने भतीजे कल्याण राव को प्रदान किया और वे सपत्नीक द्वारिका की ओर चल दिए। भगवत दर्शन हेतु समुद्र में कूदना। संत पीपा जी सीता सहचरी सहित द्वारिका पहुँचे और भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन इन्हें भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हो गई। उन्होंने वहाँ के पुजारी से भगवान द्वारकाधीश के बारे में पूछा तो उसने कहा, असली द्वारिका प्रवृत्ति समुद्र के अंदर स्थित है, उसी में भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी सहित वास करते हैं। सुनकर पीपा दंपत्ति ने उफनते समुद्र में छलांग लगा दी। भक्तजन इस अप्रत्याशित घटना से हाय हाय करने लगे। उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया। समुद्र में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। पीपा जी सपत्नी भगवान श्री कृष्ण से मिलने समुद्र में स्थित द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में श्री कृष्ण ने इनका भव्य स्वागत किया। मैंने विदा करते समय मिलने के प्रणाम स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म युक्त दिव्य मुद्रिका छाप प्रदान की और कहा, इस छाप को भक्तों को अंकित करना। पीपा जी ने दिव्य छाप द्वारिका मंदिर के पुजारी को प्रदान की। तभी से द्वारिका जाने वाले हर भक्त को ये छाप लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। चार छाप पीपा को दीनी, पीर हरी मीरा की, नामदेव की छान छवाई, खेती जाट धना की। सो दिस इज द संत पीपा जी को भोजन कराते हुए श्री कृष्ण। जब संत पीपा जी द्वारिका गए तब उनको भोजन कराते हुए ये दृश्य है। सर्पदंश से जीवन रक्षा। सो दिस इज द पैनोरामिक स्कल्पचर। ब्राह्मण के पुत्र को सांप ने डस दिया था, तब पीपा जी ने उसकी जान बचाई। सीता सहचरी की रक्षा। जंगलों में द्वारिका से लौटते समय संत पीपा जी एवं सीता सहचरी कदली वन से गुजर रहे थे। वहाँ एक व्यभिचारी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने पीपा से सीता सहचरी को छीन कर कई प्रलोभन दिए। संकट की सीता जी ने ईश्वर का स्मरण किया तो उस समय अचानक एक विकराल पुरुष ने आकर उस व्यभिचारी व्यक्ति को क्षण भर में मार दिया। उस भक्ति दंपत्ति को भय से मुक्त कर आशीर्वाद दिया। विकराल पुरुष व्यभिचारी व्यक्ति को मारते हुए बांस के गट्टों को हरे बांस बनाना। संत पीपा जी द्वारा बांस के गट्ठरों को हरे बांस बनाने का ये दृश्य है। टोडा नगर में स्वर्ण मुद्राएं बांटना। टोडा नगर में संत पीपा जी ने स्वर्ण मुद्राएं बांटी। और भैंस चोरी की घटना। संत पीपा जी की छान में अच्छी किस्म की भैंसें थी, उसका ये प्रसंग है। तपस्यारत संत पीपा जी व सीता सहचरी। ये गुफा है जिसमें पीपा और उनकी रानी सीता सहचरी तपस्या कर रही हैं। बनिए को उपदेश। संत पीपा जी की न्याय प्रियता। राजा सूर्यमल के राज दरबार में गए। उसमें दो हम शक्ल पुरुष महिला सहित वहाँ दोनों अपने को उस महिला का पति बताया। राजा ने संत करने को कहा। पीपा जी ने एक बोतल मांगा तो इसमें प्रवेश करने का, तो प्रवेश करने में समर्था पर, लेकिन नकली पति बोतल में प्रवेश कर गए। करवा दिया। महिला को असली पति को सुपुर्द कर दिया। पीपा जी की न्याय प्रियता को राज दरबार में जय जयकार होने लगी। व्यापारी को उपदेश।
संत पीपा जी द्वारा व्यापारी को उपदेश दिया गया। काल में पीड़ितों को धन बांटना, भूमि में गड़ा धन निकलवा कर पीड़ितों को बांटना, द्वारिकापुरी में आग बुझाना, उसका ये दृश्य है। टोड़ा गांव के सारे भक्तगण चमत्कृत हो उठे। तेली महिलत को चमत्कार दिखाना, पति के प्राण लौटाए, तेली महिला के पति के प्राण लौटाए। सब पढ़ लेना मनीष, फिर मुझे सुना देना सारी कहानियां। सीता सहचरी का सिंह स्वरूप। एक बार 4 कपटी साधु संत पीपा जी के पास आए। सीता सहचरी को मांगने लगे। पीपा जी ने कहा, वे अंदर कोठरी में, आप वहीं पधारे। जो ही 4 कपटी साधु कोठरी में दाखिल हुए, उर्राते हुए भयंकर सिंह दिखाई दी। इतिहास इनमें है ना ये तो। कपटी साधु ऐसा दृश्य देखकर बेहोश हो गए। होश में उन्होंने अपराध के लिए बीमा दंपत्ति क्षमा मांगी और पीपा जी से दीक्षा ग्रहण की। संत पीपा जी का महिलाओं को दीक्षा देना। दौसा निवासी रंगदास जी, ये संत पीपा महिलाओं को दीक्षा दे रहे हैं। दही लेकर स्वर्ण मुद्राएं देना। ये महिला से संत पीपा दही लेकर उसको स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। परस जी खाती बन रथिया का पहिया जोड़ना। मेड़ता के शासक का रथ का पहिया टूट जाने में परस जी खाती को बुलाया गया। उसमें परस जी खाती सत्संग के लिए संत पीपा जी के पास गए हुए थे। कहते भगवान स्वयं परस जी खाती का रूप धारण कर रथ के पहिए को सुधारा है। परस जी खाती के राजभवन में पहिया सुधारने का इनाम मिला। भगवान की कृपा और संत पीपा जी के सत्संग का आशीर्वाद माना। संत पीपा जी के घोड़ों का चोरी होना। घोड़े पीपा जी की छान में हैं। स्वामी रामानंद जी के प्रमुख शिष्य संत अनंतानंद, संत कबीर, संत सुखानंद, संत सुरसरानंद, संत नरहरि, संत पीपा जी, संत भावानंद, संत रैदास, संत धन्ना जाट, संत सेन, साध्वी पद्मावती व साध्वी सुरसरी रामानंद के शिष्य थे सब। संत पीपा जी द्वारा सिंह को आशीर्वाद देना। और संत पीपा जी के 29 शिष्य हैं ये। बड़वों एवं भाटों की बहियों में संत पीपा जी के निम्नांकित शिष्यों के नाम मिलते हैं। गागरोन का किला, अजमे हूता नागोवाड़े, रणथंबोरगढ़ गागरणों, कुंकुण कांछणी सोरठी, मरहट तिलंग दीपगढ़ गागरणों। संत पीपा जी के नाम से प्रसिद्ध प्रतापराव खिची का जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ। गागरोन दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। यह मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। माआसिर महमूद शाही के लेखक शिहाब हाकिम ने इस दुर्ग को हिंदुस्तान के सारे दुर्गों के कंठहार का बिचला मोती कहकर इसकी प्रशंसा की है। संत जाम्बोजी ने अपने एक शब्द में अनेक दुर्गों के साथ गागरोन दुर्ग का भी उल्लेख किया है। और राजश्री पीपा जी की 12 रानियाँ थीं। भावनगर से, पाटन से, गिरनार से, बांधनगढ़, पट्टन, कनवरगढ़, भुज, मानसा, हलवद, करेगांव, राजस्थान, कन्हरीगढ़, टोडा रायसिंह, इतनी सारी रानियाँ थी इन जगहों से। और ये संत पीपा जी सिंह को आशीर्वाद देते हुए, पीपा जी ने सिंह के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद एवं उपदेश दिया। ये परस जी की सखियाँ, परस जी की साखी में है ये। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड इट।
पीपा जी की कुल देवी जालपा देवी, जालपा देवी। और ये संत पीपा जी के शिष्य परस जी खाती, परस जी खाती एक गृहस्थ संत थे। सो गाइस, दिस इज द पैनोरमा